ओके स्टूडेंट्स, कुछ तो ज्वाइन हो गए हैं मेरे ख्याल से, तो हम स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि हमने प्रोसेस को पेजेस में बांट दिया और हमारी प्राइमरी मेमोरी जो है उसको फ्रेम्स में बांट दिया। ठीक है। तो उसके बाद हमने एक पेज टेबल बना ली जो पेज टेबल मैपिंग करेगा कि कौन सी, मतलब हमारी प्रोसेस का कौन सा पेज कौन सी फिजिकल एड्रेस पे स्टोर है। तो इस तरीके से हमने तीन चीजें बना ली। ठीक है। अब पेजिंग में एक प्रॉब्लम रहती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट माइट बी पॉसिबल कि जो हमारा फ्रेम्स है, चलो वो तो 512 बाइट्स के होते हैं, और हमारा, मान लो हमारा जो वो है, जो हमारा प्रोसेस है, सपोज दो पेजेस के एग्जैक्टली फ्रॉम वो नहीं है, मान लो हमारा 1000 बाइट का सपोज हमारी प्रोसेस है, 1000 बाइट की प्रोसेस है। तो एक पेज तो उसका सही बन जाएगा, यानी 512 बाइट का बनेगा, लेकिन दूसरा पेज क्या बनेगा उसका, आपका थोड़ा सा कम बनेगा। सपोज 1012 बाइट का हमारी प्रोसेस है, तो हमारा दूसरा पेज 500 बाइट का बनेगा। अब क्योंकि हमारे पास फ्रेम्स का जो साइज है वो तो है हमारा 512 बाइट का, और हमारा पेज है 500 बाइट का। तो अल्टीमेटली हमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम फ्रेम, आधा ही फ्रेम उसको दें या थोड़ा सा फ्रेम बचा दें। हमें पूरा का पूरा फ्रेम जो है उस 500 बाइट के पेज को एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम वहां पे होती है। और जो आपका कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है वहां पे जो मेजरली प्रॉब्लम होती है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की होती है। ठीक है। पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता तो है, पर बहुत मतलब इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये फिर भी मैनेजेबल है। ठीक है, ये इतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां पे बड़ा चंक ऑफ होल ढूंढना, उसके लिए सारी प्रोसेसेस को सिर्फ करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब उसी को, पेजिंग के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरीके से पेजिंग हमारा होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, तो हमारी जो पेज टेबल होती है, सही आ रहा नहीं, थोड़ा आगे बढ़ गए हम। हाँ, तो पेज हमारा जो बेसिकली एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम। ओके, तो हमारा जो एड्रेस होता है वो किस तरीके से ट्रांसलेट होता है, वो कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट आपका होता है कि आपका जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको हम दो पार्ट पे बांटते हैं बेसिकली। जब हम एड्रेस सीपीयू जनरेट होता है, एक तो होता है उसका पेज नंबर। ठीक है, कि कौन कौन से पेज नंबर पे आपका वो एड्रेस है। यदि आपका प्रोसेस है पूरी, तो उसका लॉजिकल एड्रेस पूरा, जितना भी प्रोसेस का कोड है उसको एड्रेस कर सकता है। तो अब प्रोसेस क्योंकि पेजेस में बढ़ गई है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी करंटली जो भी सीपीयू एड्रेस एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है प्रोसेस का, वो कौन से पेज में पड़ता है। तो उसका एक पार्ट रहता है पेज नंबर, जो आपका बता देगा कि पेज 1 में है, पेज 2 में है, पेज 3 में है। और दूसरा पार्ट बताएगा कि उस पेज में वो जो पर्टिकुलर एड्रेस है वो कहाँ पर है, यानी उस पेज में कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉजिकल एड्रेस बनता है वो कुछ इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, तो P आपका पेज नंबर है और D आपका ऑफसेट है। यहाँ पे हम वो करते हैं कि यहाँ पे देखना कि आपका फॉर गिवन लॉजिकल एड्रेस ऑफ 2 raised to the power m। अब ये स्पेस एंड पेज साइज ऑफ, हाँ, अच्छा, तो ये यहाँ पे ये बताएगा कि हमारा एड्रेस स्पेस, हमारा जो एड्रेस स्पेस है वो 2 raised to the power m का है, यानी इतने बाइट्स का हमारा एड्रेस स्पेस है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और जो हमारा पेज का साइज है वो 2 raised to the power n का है। ठीक है,
तो सपोज हमारा जो अब वो होगा, हमारा मान लो जो पेज है वो 512 उसका है, मान लो 512 बाइट्स का है, तो हमारा पेज साइज हमारा 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, कितनी पावर आएगी आपकी, 2 रेज़ टू द पावर 9 आएगा शायद, 9 आएगा ना, कोई कैलकुलेट करके बताएगा कि 512 2 रेज़ टू द पावर में कितना आएगा। मेरे ख्याल से 9 ही होगा, हाँ 9 ही होगा। ओके, तो हमारा मैंने ये डिस्कशन किया कि आपका 2 रेज़ टू पावर 9 आपका पेज साइज है, यानी 512 बाइट है, तो आपका एन होगा 9 बिट्स का। तो यहाँ पे जो पेज ऑफसेट होगा ये होगा 9 बिट्स का। अब सपोज हमारा जो पेज है, मतलब हमारी जो प्रोसेस है, वो उसका जो साइज है वो 1028 बाइट का है, ठीक है, 1028 बाइट का है। इसका मतलब कि उसका लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है, 2 रेज़ टू द पावर आपका 10 का, ठीक है। तो एम की वैल्यू आ गई 10 बिट्स की, एन आ गई आपकी 9 बिट्स की। तो एम माइनस एन यानी आपका 1, ठीक है, और एन हो गया 9। तो टोटल जो एड्रेस बनेगा, लॉजिकल एड्रेस बनेगा, वो बनेगा 10 बिट का, ठीक है। पेज क्योंकि दो ही होंगे, तो 0 से आपका पेज 1 एड्रेस हो जाएगा और 1 से आपका दूसरा पेज एड्रेस हो जाएगा। इसी तरीके से आप बता सकते हैं। तो इस पे एक न्यूमेरिकल बनता है आगे, आपकी मेरे ख्याल से अनसॉल्व में होगा, कि आपको दे दिया जाता है कि पेज का साइज इतना है, ठीक है, और आपका पेज साइज इतना है, तो लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का होगा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका लगता है, और कई बार गेट में यदि आप जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कई बार उसे। तो पेजिंग हार्डवेयर, जब पेजिंग को हमें सपोर्ट करना है तो कुछ इस तरीके से आपका एक पेजिंग हार्डवेयर बनता है, ठीक है। अब जो पेज नंबर है, यहाँ पे देखेंगे हम कि पेज नंबर, बेसिकली पेज नंबर, ये हमारी पेज टेबल बनती है। तो ये पेज टेबल में क्या होता है, पेज टेबल में हर पेज नंबर के अकॉर्डिंग एक फ्रेम नंबर होता है। अच्छा, फ्रेम नंबर क्या होता है, फ्रेम नंबर यहाँ से निकलता है। यहाँ पे फिजिकल मेमोरी में हर, मतलब फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स में बटी हुई है। तो फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2 अप टू करके बहुत सारे फ्रेम्स इसमें बटे होंगे। और इट माइट बी पॉसिबल कि जो हमारी प्रोसेस है उसका एक फ्रेम मतलब फ्रेम 0 हो, एक फ्रेम 10 हो, फ्रेम 11 हो। इस तरीके से अब हमें ये चेक करना है कि हमारा पेज 1 कहाँ पे है, पेज 2 कहाँ पे, पेज 3 कहाँ पे है। तो ये हमारी पेज टेबल मैपिंग कर, तो हमारे यहाँ से लॉजिकल एड्रेस से पेज नंबर निकल के आता है। उस पेज नंबर की मैपिंग करके हम फ्रेम नंबर निकालते हैं। अच्छा, ये फ्रेम नंबर जो है निकल के आता है, और ये सेम ऑफसेट, क्योंकि ऑफसेट तो सेम ही होगा, फ्रेम का साइज और पेज का साइज सेम है, तो इसलिए हमारा ऑफसेट, बेसिकली ऑफसेट क्या बताता है कि उस पेज में कौन सी जगह पे वो चीज है जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेम नंबर आ गया, ऑफसेट वही यूज हुआ, और ये नया जो एड्रेस बना इसे हमने कहा फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ से सीपीयू से जो जनरेट हो रहा है ये है आपका लॉजिकल एड्रेस, और यहाँ पे हो रहा है आपका फिजिकल एड्रेस। तो इस फिजिकल एड्रेस से फिर हम मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं। अच्छा, ये पेजिंग, पेजिंग जो है, पेजिंग आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन पेजिंग, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो पेजिंग में आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी कि हम मेन मेमोरी को फ्रेम्स में बांट देते हैं, प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम पेजेस में बांट देते हैं, पेजेस का साइज और फ्रेम का साइज सेम होता है। फिर उसके बाद हम किस तरीके से आपका पेजेस निकालते हैं, दूसरा कि हम पेजिंग हार्डवेयर, मतलब हम मैपिंग कैसे करते हैं लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की। तो ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा पेजिंग के एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। एक्सप्लेन पेजिंग विद पेजिंग हार्डवेयर यदि आपसे बोला तो ये सारा कुछ बताना पड़ेगा, ओके। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ ले आता है, यदि आपका न्यूमेरिकल नहीं पूछा उसने तो ये चीज पूछ लेगा। और न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा आगे चल के आपका 2 लेवल पेजिंग हो जाएगा,
मतलब नेस्टेड पेजिंग होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आपका इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये बेस है इसका, और इसको और आगे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, अब जो है यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब दूसरा जो था आपका पेजिंग मॉडल फॉर लॉजिकल एंड फिजिकल मैपिंग। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप कि यहाँ पे तीन आपके चार पेजेस हैं, ठीक है, और हर पेज नंबर को इसने इंडेक्सिंग की तरह यूज कर लिया। तो यहाँ से पेज नंबर आएगा, इंडेक्सिंग होगी। अब यहाँ पे देखो कि पेज 0 कहाँ पे है आपका, फ्रेम 1 में, ठीक है। पेज 2 आपका फ्रेम 3 में है, तो यहाँ पे देखो पेज 2 की मैपिंग फ्रेम 3 से है। पेज 3 आपका फ्रेम 7 पे है, तो यहाँ पे मैपिंग यहाँ है। तो एक इसने एग्जांपल दे के बता दिया कि किस तरीके से इसकी मैपिंग है। ऐसी पेजिंग एग्जांपल और भी हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे हर पेज में यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि डिफरेंट वर्ड्स हैं या डिफरेंट लेटर्स हैं, ठीक है। तो एक पेज में डिफरेंट लेटर्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से डिफरेंट एक पेज में डिफरेंट लेटर्स है। तो ये आपका ऑफसेट है, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपका ऑफसेट है, ठीक है। वो यहाँ पे ऑफसेट की तरह यूज होगा। ठीक है, तो फ्री फ्रेम की लिस्ट बनी रहती है। जब नई प्रोसेस आएगी तो चेक होगा कि कौन कौन सा फ्रेम्स अवेलेबल है, वो फ्रेम आपका एलोकेट हो जाएगा पेजेस को। ठीक है, ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे यहाँ तो ठीक है। Okay. तो जो पेज अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हार्डवेयर सपोर्ट फॉर पेजिंग है, कि पेजिंग को प्रोवाइड करने के लिए क्या नेसेसरी अदर हार्डवेयर हम कर सकते हैं, हार्डवेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल तो नहीं है एसोसिएटेड मेमोरी का। तो अब दूसरा डिस्कशन यहाँ पे ये आता है कि पेज टेबल, क्योंकि पेज टेबल पे आपने देखा कि दो चीजें मेंटेन करनी है, हमें पेज नंबर मेंटेन करना है और हमें ये भी मेंटेन करना है कि वो पर्टिकुलर पेज बेसिकली कहाँ पे आपका वो है। तो इसको पेज टेबल को अब हम कहाँ पे स्टोर रखेंगे, क्योंकि पेज टेबल अल्टीमेटली जब हम कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन ये है कि आपका मान लो यदि हमारी प्रोसेसेस की जो पेज टेबल है वो बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि उसको रजिस्टर्स में रखें। रजिस्टर्स कहाँ पे होते हैं, सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो एसोसिएटिव मेमोरी में हम रख सकते हैं कि हम बेसिकली जो सीपीयू के रजिस्टर्स हैं उसको यूज करें पेज टेबल को मेंटेन करने के लिए। उससे फायदा क्या होगा कि सीपीयू के, मैंने आपको बताया कि सीपीयू के रजिस्टर्स जो हैं वो आपके वन साइकिल, सीपीयू की वन साइकिल से एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। एक साइकिल से एक एक्स रजिस्टर को एक्सेस करता है। तो ये फास्टेस्ट जो है, ये फास्टेस्ट आपकी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये फास्टेस्ट आपकी लोकेशन है जहां पे कि आपका एक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो
ठीक है सर, यहीं रख दो। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हमारी बेसिकली जो रजिस्टर्स होते हैं वो फास्टेस्ट स्पेस है जहाँ पे हम पेज टेबल यदि रखेंगे तो पेज टेबल बहुत ही कम टाइम पे आपकी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका ये है। अब लेकिन रजिस्टर्स में हम क्यों पेज टेबल नहीं बना सकते? क्योंकि कई बार हमारी जो पेज टेबल होती है यानी प्रोसेसेस कई का साइज हमारा बहुत बड़ा होता है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम जो पेज टेबल है वो रजिस्टर्स में बना सके। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि आपका जो पेज टेबल होती है उसको हम बनाते हैं आपका मेन मेमोरी में। ठीक है, मेन मेमोरी में बनाते हैं और उसको जो मेन मेमोरी में बनाते हैं, उस मेन मेमोरी का जो भी मेन मेमोरी में जहाँ पे पेज टेबल हमने रखी हुई है उसके बेस एड्रेस को हम एक उसमें रख देते हैं, एक रजिस्टर में रख देते हैं, हम जिसको कहते हैं आपका पेज टेबल बेस रजिस्टर, पीटीबीआर। ठीक है, पेज टेबल बेस रजिस्टर, मेरे ख्याल से इसमें शायद मिस है वो। तो पेज टेबल बेस रजिस्टर्स में हम रख देते हैं। तो क्या करता है, जब भी हमारी किसी प्रोसेस को लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है तो उस पेज नंबर को हम एक्सेस करने के लिए पेज टेबल बेस रजिस्टर से पहले चेक करते हैं पेज टेबल कहाँ पे है, उस पेज टेबल को हम एक्सेस करते हैं, फिर पेज नंबर के अकॉर्डिंग हम फ्रेम नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन ये है जिसको हम कहते हैं, दूसरा सॉल्यूशन पेजिंग हार्डवेयर के थ्रू है, जिसमें एक स्पेशल हार्डवेयर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं टीएलबी। टीएलबी का फुल फॉर्म है आपका ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। टीएलबी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर क्या होता है? ये एक स्पेशल हार्डवेयर दे रखा है। ठीक है, जो एक छोटा सा, ये इसको हम एसोसिएटिव मेमोरी भी कह सकते हैं, यानी एक एसोसिएटिव मेमोरी दी जाती है जहाँ पे पैरेलल सर्चिंग पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे टीएलबी में क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा पेज टेबल नहीं रखते हैं, पूरी की पूरी पेज टेबल हम नहीं रखते हैं, पूरी पेज टेबल नहीं रखते हैं, इसका मतलब केवल थोड़ा सा कुछ पेज नंबर जो बेसिकली हमारे फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं उन पेज नंबर को हम टीएलबी में रखते हैं। और अब यहाँ पे वही वाला कैश यूज होता है जो आपका कैशे में यूज होता है, जिसको हम कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस या फिर आपका ये कहते हैं कि जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर में यूज होगा। ठीक है, उसका फ्यूचर में यूज होगा, ये अज्यूम करके चलते हैं। तो जिस भी पेज को हम पेज नंबर को एक्सेस करते हैं या पेज टेबल उसमें वो करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा पार्ट यानी पेज टेबल का हम उठा के टीएलबी में लोड कर देते हैं। तो जब भी कोई लॉजिकल एड्रेस आता है तो सबसे पहले चेक किया जाता है क्या वो आपका टीएलबी में एग्जिस्ट तो नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे हम इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यदि रजिस्टर्स में हम सारी पेज टेबल रख देंगे तो बहुत फास्ट एक्सेस होगी, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, सीपीयू को जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा उस लॉजिकल एड्रेस की मैपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें आपका मेन मेमोरी में मतलब जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेज टेबल वहीं पे है, यानी आपको दो बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी। एक बार तो पेज टेबल रिट्रीव करने के लिए, फिर एक्चुअल में जो कंटेंट रिट्रीव करना है उसके लिए। और मैंने आपको बताया कि जो मेन मेमोरी की स्पीड है वो सीपीयू की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा, मतलब वो काफी स्लो होती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपकी मेन मेमोरी में आपके सीपीयू को कम से कम जाना पड़े। तो इसके लिए हम ये एडिशनल हार्डवेयर लगा रहे हैं ताकि हमें मेन मेमोरी में ना जाना पड़े। अब यहाँ पे जो ये सेटअप है, ये टीएलबी तो एक एसोसिएटिव मेमोरी लगा रखी है जो रजिस्टर्स के थ्रू हम मैनेज कर रहे हैं। अब ये जो ओरिजिनल पेज टेबल है ये मेन मेमोरी में ही है, यानी फिजिकल मेमोरी। अब कुछ पेजेस का डेटा हमने उठा के टीएलबी में रख दिया। हमने कहा पूरी पेज टेबल तो हम नहीं रख सकते, लेकिन कुछ पेजेस का डेटा हम रख सकते हैं, या जो पेजेस बार बार यूज हो रहे हैं उसको हमने टीएलबी में रख दिया। टीएलबी का फुल फॉर्म है आपका ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ठीक है,
ओके। तो हमने कहा कि वो डेटा को हमने यहाँ पे रख लिया और आपका जो है फ्रेम्स उससे मिल गए। मान लो जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ उसमें जो पेज नंबर जनरेट हुआ वो हमने चेक किया, ठीक है, वो हमने मैपिंग की और उसके हिसाब से हमें फ्रेम नंबर मिल गया और तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम फटाफट हो जाएगा और हमारा जल्दी से उसको हम कहेंगे टीएलबी हिट। यदि वो पेज नंबर हमारा मिल गया तो हम उसको कहेंगे टीएलबी हिट और हम फ्रेम नंबर निकालेंगे और उस हिसाब से हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा। अब कई बार ऐसा होगा कि जो पेज नंबर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो टीएलबी में नहीं है, ठीक है, वो टीएलबी में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें फिर वापस टीएलबी मिस के केस में हमें वापस आपका पेज टेबल पे जाना पड़ेगा, यानी मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा। वहां से वो हम फ्रेम नंबर निकालेंगे और फिर फिजिकल एड्रेस पे जनरेट करके वो करेंगे। तो इस पे भी एक न्यूमेरिकल बनता है, छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल ये बनता है कि हमारा, हाँ यहाँ पे इसमें बता रखा है, आई एम नॉट श्योर इसने पूरा पूरा वो तो नहीं किया है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया दे रखा है यहाँ पे, उसको हम समझ में आएंगे। तो एसोसिएटिव लुकअप यानी टीएलबी में लुकअप के लिए सपोज ये एप्सिलॉन कहेंगे शायद इसको ना, एप्सिलॉन टाइम यूनिट जो है यूज हो रहा है, ठीक है, एसोसिएटिव लुकअप में। और अज्यूम मेमोरी साइकिल टाइम इज 1 माइक्रोसेकंड, ठीक है, 1 माइक्रोसेकंड एक मेमोरी साइकिल में हमें लगता है। और एसोसिएटिव मेमोरी लुकअप में हमें देखने में आपका इतने टाइम यूनिट्स लगते हैं। जो हिट रेशियो है, परसेंट हिट रेशियो किसे कहते हैं, परसेंटेज ऑफ टाइम्स दैट ए पेज नंबर इज फाउंड इन द एसोसिएटिव रजिस्टर, रेशियो रिलेटेड टू नंबर ऑफ एसोसिएटिव रजिस्टर्स। Percentage of times that a page number is found in the associative registers, ratio related to number of associative registers। तो बेसिकली यही हो जाएगा कि आपका मतलब आप 100 टाइम्स ट्राई कर रहे हो तो आपका पेज नंबर एसोसिएटिव रजिस्टर या फिर आपका टीएलबी में मिल जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है या परसेंटेज क्या है या वो क्या है, इसे हम कहते हैं हिट रेशियो। यहाँ पे हिट रेशियो दिया है इन्होंने अल्फा से, ठीक है। और आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम आप कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यदि आप सिंपल से समझोगे उसको तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अल्टीमेटली हमें क्योंकि मेमोरी में तो जाना ही पड़ रहा है तो इसलिए अल्फा तो यूज होगा ही होगा, ठीक है। हिट रेशियो, हाँ, तो हमारा हिट रेशियो क्योंकि अल्फा है, ठीक है, तो हमारा यानी कितने बार हमारा उसमें मिल रहा है, हमारा आपका ये टीएलबी में कितनी बार मिल रहा है। तो टीएलबी में जब मिलेगा तो हमें कितना टाइम लगेगा, 1 माइक्रोसेकंड प्लस आपका एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन इतना टाइम हमें लगेगा टोटल आपका, यदि जब हमारा जो पेज है वो आपका टीएलबी में मिल जाता है। तो 1 प्लस एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई अल्फा जब हमारा टीएलबी में मिल जाएगा। अब जब हमें टीएलबी में नहीं मिलेगा, हमें टीएलबी में ना मिलने की परसेंटेज क्या है, 1 माइनस अल्फा। जैसे यदि हिट रेशियो आपका सपोज 25% है तो अल्फा हो गया 0.25, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0.25 से। और ना मिलने की प्रोबेबिलिटी मान लो कितनी हो, ना मिलने की परसेंटेज कितनी होगी आपकी 0.75, ये मल्टीप्लाई होगा 0.75 से, ठीक है। तो हिट रेशियो कितने बार हमें मिल रहा है और कितने बार हमें नहीं मिल रहा है। अब जब हमें टीएलबी में नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, एक बार तो हमें मेन मेमोरी में एक्सेस करना पड़ेगा पेज टेबल लेने के लिए, दूसरी बार फिर हमें एक्सेस करना पड़ेगा आपका वो एक्चुअल डेटा को लेने के लिए। प्लस टीएलबी में लुकअप करने के लिए जितना टाइम लगा वो तो था ही, क्योंकि वो हमने चेक किया। ये बात अलग है कि अभी हमें उसमें नहीं मिला तो हमें टोटल टाइम लगेगा उसमें आपका 2 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये पार्ट है जब हमें टीएलबी में नहीं मिलता है और ये है जब हमें मिल जाता है। ओके, तो इसकी जो टोटल वो आएगी आपकी ये होगी। ओके, अब मैं आपको बोलता हूँ, यहीं पे मैं एक थोड़ा सा आपको जो है वो देता हूँ। मान लो हमारा क्वेश्चन आपका ये है
कि हमारा जो वो है आपका हिट रेशियो है, हिट हमारा हिट रेशियो है आपका सपोज 80%, ठीक है। और हमारा जो आपका टाइम लगता है आपका टीएलबी सर्च करने में, टीएलबी सर्च करने में जो टाइम लगता है, जो यहाँ पे बेसिकली एप्सिलॉन हमने लिखा हुआ है, टीएलबी सर्च टाइम हमारा है आपका सपोज 20 नैनो सेकेंड, ठीक है। मेमोरी एक्सेस टाइम, जो हमारा मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम लगता है, मेमोरी एक्सेस टाइम जो है हमारा वो लगता है 100 नैनो सेकेंड्स का, ठीक है। तो ओके, तो कोई मुझे बता सकता है कि आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना होगा? इसे जरा कैलकुलेट करके बताएं कोई। अनुराग, तुमको आवाज आ रही है? तुमने तो माइक कनेक्ट ही नहीं कर रखा, ज्वाइन विद ऑडियो है ही नहीं तुम्हारा। कोई ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा? हैंड रेज करो जो ट्राई कर रहा है, ऐसा ना हो मैं फालतू में वेट करता रह जाऊँ यहाँ पे। ओके, तो केवल पुनीत ट्राई कर रहा है, कोई और ट्राई कर रहा है? मेहुल, नीतीश, ओके, कर पाए? सॉल्व हो गया? चैट में लिख दो यदि हो गया तो, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अनम्यूट करके पूछ लो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो, इतना लंबा तो क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजीली जल्दी हो जाना चाहिए था। कितना है आंसर? सर्च टाइम और फिर हमें सर्च टाइम और एक्सेस मेमोरी को ऐड करना पड़ेगा ना।
सर्च टाइम, मतलब TLB सर्च टाइम। हाँ, टीएलबी सर्च टाइम में मतलब कितना टाइम लगेगा, या टीएलबी एक्सेस को कितना टाइम लग रहा है बेसिकली। टीएलबी एक अलग मेमोरी है, ये समझ सकते हो, और जो मेमोरी एक्सेस है वो प्राइमरी मेमोरी के एक्सेस पे टाइम है। तो मैंने वैसे जानबूझ के नहीं लिखा इसे, क्योंकि इसमें तो फिर आप सिंपल फॉर्मूला ही में यूज कर लेते। वैसे कॉन्सेप्ट ये है, ये एप्सिलॉन है, और ये आपका हिट रेशियो अल्फा है, ठीक है। और आपका एक चीज और है, मेमोरी एक्सेस टाइम। ये मेमोरी एक्सेस, अज्यूम मेमोरी साइकिल टाइम, ये है मेमोरी साइकिल टाइम जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज इसे मेमोरी साइकिल टाइम एमसीटी बोले, तो आपका एमसीटी ये है। और हिट रेशियो जनरली परसेंटेज जब भी होता है, इसका मतलब होता है 0.80, ठीक है। 80/100 मान के चलेंगे इसको। नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। इससे मतलब मैंने वो गलत डाला था, जो एक्सेस मेमोरी था। सिंपल सा है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम इक्वल टू आपका टीएलबी में यदि मिल जाता है, यदि उसे टीएलबी में मिल जाता है, तो टीएलबी को सर्च करने में कितना टाइम लगा उसको, 20 नैनो सेकेंड, ठीक है। यानी टीएलबी में मिल गया। अब टीएलबी में उसे केवल क्या मिला है, अभी पेज नंबर मिला है। पेज नंबर से उसने फ्रेम नंबर एक्सेस किया है, और फ्रेम नंबर एक्सेस करने के बाद उसे अल्टीमेटली मेन मेमोरी में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग डेटा तो फाइंड करना ही है। तो आपका एक मेमोरी एक्सेस तो उसे लगेगी। तो एक मेमोरी एक्सेस के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, 100, ठीक है। ये किस केस में होगा, जब केस क्या होगा, हिट होगा, यानी टीएलबी हिट होगा जब, यानी टीएलबी में उसे मिल गया डेटा। अब टीएलबी में हिट कितने टाइम हो रहा है या कितनी परसेंटेज हो रहा है आपका, 0.8 टाइम, ठीक है। तो ये आपका वो हो गया। अच्छा, प्लस आपका, अब उसे टीएलबी में नहीं मिला, पर टीएलबी में उसने सर्च तो किया, इसलिए 20 मिली सेकेंड, 20 नैनो सेकेंड, ठीक है। प्लस अब उसे क्योंकि टीएलबी में नहीं मिला पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, और उसको मेन मेमोरी में जाना पड़ा, इसका मतलब उसको 100 नैनो सेकेंड और लगेंगे। अब मेन मेमोरी से उसे केवल फ्रेम नंबर मिला है, उसे एक्चुअल डेटा नहीं मिला है। अब फ्रेम नंबर को ऑफसेट के साथ मिला के उसे फिर से एक बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, तो उसे फिर 100 नैनो सेकेंड लगेंगे, ठीक है। ये किस केस में होता है, जब हिट नहीं होता है। हिट कब नहीं होता है, 20% तो 0.2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, नहीं हो पा रहा कैलकुलेट, बताओ लोग। 140 नैनो सेकेंड, ठीक है, ठीक है। 140 नैनो सेकेंड, ये इसका वो आया, 140 नैनो सेकेंड आपका आया। अच्छा, अब मान लो हमारा जो वो है आपका हिट रेशियो है, हिट रेशियो मान लो आपका 70% हो जाता है, तो कितना आएगा। अच्छा, ये किस किस का समझ में नहीं आया, जरा कोई हैंड रेज कर लो, या कोई क्वेश्चन पूछ लो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। अनुराग जरा मतलब अनम्यूट कर लो और पूछ लो कि क्या। सर ये दूसरा वाला नहीं आएंगे, 20+100 तो आ गया समझ, जो आपने 20+100+100 वाला वो वाला प्रोसेस। देखो 20 इसलिए लगा क्योंकि उसको टीएलबी में उसने सर्च किया, ठीक है। तो टीएलबी सर्च करने में उसे कितना टाइम लग रहा था, 20 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब टीएलबी में उसे नहीं मिला, इसलिए वो सर्च करने कहाँ गया, आपका प्राइमरी मेमोरी में, यानी पेज टेबल में वो सर्च करने गया। पेज टेबल कहाँ पे है,
प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। हम्म, प्राइमरी मेमोरी यानी आपका रैम में, तो मेमोरी एक्सेस करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 100 नैनो, 100 नैनो। ठीक है, 100 नैनो सेकेंड लगा। अब उसे 100 नैनो सेकेंड लगा के क्या मिला? केवल फ्रेम नंबर मिला, ठीक है, केवल उसे अभी क्या मिला? फ्रेम नंबर। और यहाँ से उसे फ्रेम ऑफसेट नंबर। मिला। अब उसका फिजिकल एड्रेस तो बन गया है, लेकिन डेटा अभी भी, मतलब उसने उसने जो एक्चुअल में काम करना था वो अभी भी नहीं किया है। तो उसको वो काम करने के लिए फिर से एक मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, ठीक है। एक अच्छा। और मेमोरी एक्सेस करने के लिए उसे 100 नैनो सेकेंड फिर से लगेंगे। समझ में है? यहाँ पे भी तो वही हो रहा था। कैसे? यहाँ पे टीएलबी जब हिट हो रहा था 20 नैनो सेकेंड में उसको मिल गया, फ्रेम नंबर मिल गया। अब उस फ्रेम नंबर को उसने कहाँ यूज किया? अब पहले केस में क्या हो रहा है, उसको टीएलबी में ही मिल गया फ्रेम नंबर, तो टीएलबी में जितना टाइम लगा उतना लगा, वो यहाँ नहीं किया, टीएलबी मिस वाले केस में नहीं किया। उसे सीधे फ्रेम नंबर मिला, ऑफसेट मिला, और उसने मेमोरी एक्सेस की। आपके जितने 100 नैनो सेकेंड लग रहे थे उतने में उसने मेमोरी एक्सेस की और डेटा लाके दे दिया। तो ये पहला है आपका टीएलबी हिट का केस, ठीक है, जब उसे टीएलबी में मिल गया। अब यदि टीएलबी मिस हो गया तो उसको 2 बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो ये वो है। अब मैं यदि कहूं कि उसको हिट रेशियो जो है उसका, हिट रेशियो उसका 70 है, ठीक है, और सपोज उसका जो एक्सेस टाइम है, उसका एक्सेस टाइम मैं चलो 100 ही रहने देता हूँ। और सपोज जो टीएलबी सर्च टाइम है वो आपका 1 नैनो सेकेंड हो गया, सॉरी 10 नैनो सेकेंड हो गया। कोई इसका कैलकुलेट करके बताएगा मुझे कि अब कितना इफेक्टिव एक्सेस टाइम आएगा? वन 140 आ रहा है सर, 140। बाकी लोगों का कितना है? बाकी लोग बता दो। मेहुल का 140 आ रहा है, सबका 140 आ रहा है। मैं एक बार कैलकुलेट नहीं करके देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो